जय महाकाली। नमस्कार आप सभी को। कालाष्टमी का दिन तंत्र विद्या वाले साधकों के लिए बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन रौद्र रूप काल भैरव का पूजा विधिवत करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के अगले दिन कालाष्टमी मनाई जाती है। यह पर्व भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है। इस दिन काल भैरव की पूजा करना से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इस दिन तंत्र सीखने वाले साधकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। काल भैरव की पूजा निशा काल में करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा अर्चना करता है उसके सभी काम सफल होते हैं, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। मैं इस साल कालाष्टमी का व्रत महत्व पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 28 जून काल भैरव की पूजा के लिए उत्तम दिन है। पंचांग के हिसाब से आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 28 जून को शाम 4:27 पर आरंभ हो रहा है और इसका समापन 29 जून को 2:19 तक इसकी समाप्ति है। इस दिन काल भैरव की पूजा निशा काल में करने से लाभ हो सकता है। रूप से 28 जून को व्रत रखकर काल भैरव की पूजा और उपासना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:05 से 4:46 तक, दोपहर 2:44 से 3:40 तक, शाम 7:22 से 7:42 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 12:05 से 12:45 तक। के कालाष्टमी के दिन सौभाग्य रवि और शोभन योग करने जा रहा है। इस दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा, वहीं सौभाग्य योग रात 9:39 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग का निर्माण होगा। इन योगों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे नकारात्मक शक्ति से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी के दिन दान पुण्य करने से सभी ग्रहों से छुटकारा मिलता है, साथ ही व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव का पाठ जो आपको कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनने देता। भगवान शिव एक बेलपत्र चढ़ाने मात्र से खुश हो जाते हैं। ऐसे में अगर उनकी पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा की जाए तो वह अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। के मुताबिक यूँ तो भोलेनाथ कई स्रोत हैं, लेकिन रुद्राक्ष स्रोत को गृहस्थ लोगों के लिए उत्तम बताया गया है। इसका कारण यह है कि अन्य स्रोतों की अपेक्षा यह स्रोत सरल संस्कृत में है और छोटा है। वहीं दूसरा कारण यह है कि स्रोत के पाठ से अकाल मृत्यु जैसा भयावह योग भी टल जाता है और यह पाठ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है। ईशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्प निरीहम चिदाकाम कामश्वासम भजे हम निराकार मोंकार मूलम तुरयम गिराज्ञा गोती तमीशम गिरीश करालम महाकाल कालम कृपालम गुणा सागर संसार पारम नतो हम तुषारात्रि संकाश गौरम गंभीर मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सफलोलिनी चारु गंगा लस्प भभाल पालेन्दु कंठे भुजंगा चल कुंडमलम भ्रूम सुनेत्र विशालम प्रस्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश शर्माम मुंडालम प्रियम शंकर सर्वनाथ भजामि परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्र्यम शूलम निर्मूलम शूलपाणि भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसिद्ध भर्गो मन्नम थारी न यावद उमानाथ पाद रविंदम भजति लोकते परावा नराणम न ताव सुखम शांति संतप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानमि योगम जपनम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुम्भ्यम जरा जन्म दुखोग तात्प्यव मानम प्रभो पाहि अपनामीश शंभो रुद्राक्ष
अमित प्रोक्त विप्रेण हर्तोषे यह पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदिति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राक्षटम संपूर्णम। माना जाता है कि श्री राम के इस पाठ के जाप से प्रसन्न होकर स्वयं रुद्र अर्थात भगवान शिव ने उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त होने का वरदान दिया था और श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर जीत हासिल की। अनुसार प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध से पहले महादेव की स्तुति की थी। श्री राम ने भोलेनाथ की स्तुति के दौरान न सिर्फ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी अपितु उन्हें काव्य के रूप में लयबद्ध तरीके से रुद्राक्षटम स्तोत्र का अखंड पाठ भी किया था। श्री रामचरितमानस में वर्णित उल्लेख के अनुसार प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध से पहले महादेव की स्तुति की थी। श्री राम शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्षटम पाठ से जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए इच्छा से अगर कोई व्यक्ति स्तोत्र का पाठ करे तो उसे जरूर लाभ मिलता है। रुद्राक्षटम पाठ से व्यक्ति को असीम बल, सकारात्मक ऊर्जा और निर्भीक व्यक्ति की प्राप्ति होती है। ये है भगवान शिव के परम दिव्य और प्रभारी रुद्राक्षटम पाठ के लाभ। जय महाकाली।